बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मोटरवे पुलिस की तरफ से चालान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मज़े को 2 एक्सल लोड में तस्लीम किया जाए, मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा कहा गया। एक ही जुर्म पर हर बेट में चालान ना किए जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। आपको अपडेट करें, मोटरवे पुलिस की तरफ से चालान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मज़दा को 2 एक्स्ट्रा लोड में तस्लीम किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। एक ही जुर्म पर हर बेट में चालान ना किए जाएं। मसले को 2 एक्सल लोड में तस्लीम किया जाए, मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। एक ही जुर्म पर हर बेट में चालान ना किए जाएं। आपको बता रहे हैं, मोटरवे पुलिस की तरफ से चालान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मज़दा को 2 एक्सल लोड में तस्लीम किया जाए, मुजाहिरीन का ये मुतालबा है। एक ही जुर्म पर हर बेट में चालान ना किए जाएं। मुल्तान में टोल टैक्स में इजाफा, नाजायज चालान और भत्ताखोरी नामंजूर। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल जारी। ड्राइवर्स का कहना है कि भत्ताखोरों की जगह इंतजामिया ने पर्चियां काटनी शुरू कर दी हैं। वार्डन पुलिस की जानिब से नाजायज चालान किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा ड्राइवर्स की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है? बिल्कुल, अगर बात करते चलें शहर मुल्तान की, तो शहर मुल्तान भी आज आल पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन के साथ है और मुल्क गिर जो एहतजाज है, हड़ताल है, पहिया जाम, वो इस वक्त जारी है। और मुल्तान में इस वक्त बावलपुर बाईपास के करीब जो है वो यहाँ पर एक हड़ताली कैंप जो है वो भी लगाया गया है। सदर हैं मुल्तान के, इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। फ़हीम भाई, क्या कहेंगे, बेसिकली मुतालबात क्या हैं, ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, क्या कहें? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़हीमुद्दीन कुरैशी, प्रेसिडेंट गुड्स साउथ पंजाब। हमारे रियासत पाकिस्तान और जनाब तमाम इदारों से और जनाब हम मुतालबा करते हैं कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो माने जाएं। हमारे जायज़ मुतालबात में आता है कि मोटरवे पुलिस जो है वो नाजायज़ 10, 12, 15 हज़ार के जुर्माने कर रही है और ज़ालमाना जनाब टैक्सेस लगा दिए गए हैं, टूल प्लाजे डबल बढ़ा दिए गए हैं। और हम पेट्रोलियम पुलिस के जो 279 के पर्चे हैं उसके नाजायज़ चलान है, रिश्वतखोरी है। हम रियासत पाकिस्तान से या वज़ीर आला मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो पेट्रोलियम पुलिस हमारी भलाई के लिए, हमारी देखभाल के लिए, हिफाजत के लिए बनाई गई थी, आज वो हमारे सर दर्द बन गई है। क्योंकि वो ही जनाबला जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी, वो आज हमें 279 का पर्चा दे के वो जो बंद कर दिया जाता है ड्राइवर को, वो बेचारा बाहर मुसाफिर होता है, यहाँ पर मुल्तान में या कहीं भी आता है तो थाने में जाता है, 20-25 हज़ार रुपये उसको वो भरने पड़ते हैं। हम ये कहते हैं इससे इनके अख्तियारात वापस लिए जाएँ। अच्छा, दूसरा जनाब, हमारे वार्डन पुलिस जो है वो डबल जुर्माने कर दिए हैं, वो जो इजाफा है वो भी वापस लिया जाए। टूल टैक्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, वो डबल कर दिए गए हैं। और टूल टैक्स वाले जो उसके ठेकेदार हैं उन लोगों ने वो डबल ले रहे हैं, वो भत्ताखोरी कर रहे हैं। इन सबको जनाब इनके ठेके कैंसिल किए जाएं और ये जो इजाफा है ये भी वापस लिया जाए। और ये जो ट्रांसपोर्टरों के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे बच्चों की रोटी रोजी जो मुंह से इन्होंने निवाला छीन लिया है। डीजल में हम टैक्स देते हैं, हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा टैक्स देती है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, कोई हमें आज तक ट्रक स्टैंड नहीं बना के दिया गया, कोई हमारी इज्जत नहीं है। माशरे में हम पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हो गया तो मुल्क पाकिस्तान जाम हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि मुल्क पाकिस्तान जाम हो, तो हमारा खुदारा हमारा माशी कत्ल बंद किया जाए और हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। बात जो है वो तस्लीम किए जाए। आप भी साथ ही मौजूद हैं। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, क्या कहेंगे, लाए अमल जो है वो क्या है? ये सर गैर मुयनी मुद्दत तक हम हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुतालबात अगर नहीं माने जाते तो हम परेशान बहुत हैं। 10,000, 15,000 टोल प्लाजा ज़्यादा, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। जब गाड़ियां कुछ कमा के लेके नहीं आती तो ट्रांसपोर्ट किधर से चलेगा? जब ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये नहीं हो सकता। मेहरबानी करें, हमारे ऊपर रहम करम करें, तो आपकी मेहरबानी है। हाँ जी, बिल्कुल। और भी ट्रांसपोर्टर हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपकी तरफ भी चलते हैं। किबला, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात से दो चार है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टर जो है ये रीढ़ की मानी की हड्डी हैं, और आप ये देखें कि मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि एक गाड़ी से 3 घर चलते हैं, एक मालिक, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतने जुर्माने बढ़ा देगी तो क्या वो घर चल पाएंगे? क्या वो घर चल पाएंगे? एक सवालिया निशान है ट्रांसपोर्टर्स का, और इनका ये कहना है कि इंतजामिया फिलफौर जो है वो मुतालबात को हमारे माने, वगरना ये हड़ताल जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसी तरह से जारी रही, क्योंकि मुल्तान भर में सामान की तरसील मुकम्मल तौर पर आज बंद है पाकिस्तान भर की तरह। मुतालबात ना माने गए तो हड़ताल का दायरा कार वसी किया जाएगा। वसीम शहजाद हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल। बहावलपुर में भी ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, मजदा एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बहावलपुर में भी हड़ताल जो है उसका आज पहला रोज़ है और इस वक्त कराची मोड़ में हड़ताल जो है वो जारी है। साथ साथ यहाँ पर एहतजाज भी किया जा रहा है। हमारे साथ मरकजी रहनुमा मौजूद है, उनसे हम इस वाले से बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं जी, क्या मुतालबात है, एहतजाज क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हमारे पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन के प्लेटफार्म के पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल का आगाज़ हो चुका है। हमने हुकूमत वक्त को बेतहाशा लेटर्स लिखे हैं, बेतहाशा दफ़ा हमने मीटिंग किया है, हमारी हुकूमत ने कोई बात नहीं सुनी। तो आज हमने तंग आके 22 तारीख से पहिया जाम हड़ताल शुरू कर दिया है पाकिस्तान भर में। जब तक हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम इंशाअल्लाह ताला ये पहिया जाम हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। उसमें हमारी चार्टर डिमांड हमने हुकूमत को दे दिया है, जिसमें मोटरवे पुलिस का 10,000 का चलान है। मजदा गाड़ी को 2XL में तस्लीम करें, पेट्रोलिंग पुलिस की FIR बंद करें, 7500 कैंसिल शुदा गाड़ियों को फ़ौरन बहाल करें। मजदा हमारा जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ में, हर ज़िले में, हर शहर में हमें स्टैंड दिए जाएँ। और ये क्या हो गया, लाहौर में मजदा जा सकता है लेकिन बहावलपुर दिन को नहीं जा सकता। मैं बिलखसूस बहावलपुर के लिए मुतालबा रखता हूँ कि बहावलपुर शहर में हमें लोडिंग अनलोड के लिए मजदे की इजाज़त दी जाए, हमें तंग ना किया जाए। पंजाब भर में 279 के FIR आम है। ये पेट्रोलिंग जो पुलिस है ये हमारे मुआफ़िज़ थे, ये हमारी हिफाजत के लिए बनाई थी। आज वो हम पे भेड़ियों की तरह हमारे ड्राइवर को तस्लील कर रहे हैं। मैं मीडिया की वसात से ये बाबर करा देना चाहता हूँ कि हम 279 के FIR फौरन बंद की जाए। ये पेट्रोलिंग पुलिस से चलान बुकें वापस ली जाएं। एक ही जुर्म पे हमारे जिले में 2-2 चलान, एक बिंद्रा पुली पे हो रहा है, एक आगे नहर पे हो रहा है। ये हम बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। ये क्या हो गया, जैसे जुलूसों के लिए हमारी गाड़ियों को पकड़ा जाता है, 5 दिन 10 दिन हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, हमें कुछ नहीं दिया जाता। ये काली भेड़ें अपना पेट भरती हैं। मैं पुरजोर अपील करता हूँ IG पंजाब को, ये अपील करता हूँ कि फौरन नोटिफिकेशन दिया जाए, हमारी गाड़ी ना पकड़ी जाए। इंशाअल्लाह जो मरकजी चेयरमैन हैं जनूबी पंजाब के, उनका ये मुतालबा है कि जब तक हमारा ये चार्टर ऑफ डिमांड तस्लीम नहीं किया जाता तब तक एहतजाज का उसी तरह से जारी रहेगा और पहिया जाम हड़ताल जो है उसका सिलसिला भी जारी रहेगा। जी ताहिर जो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बिहाड़ी में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एहतजाजी धरना, पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरी RTA के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज की क़यादत जिले सदर चौधरी इलियास गुज्जर, शेख टीपू और जाना वट्टू ने की। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं बिहाड़ी के वीर चौक के अंदर, जहां पे पंजाब गुड्स एसोसिएशन के जितने भी यहाँ पे ट्रक एसोसिएशन के मेंबरान हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, एहतजाजी धरना दिया हुआ। इस वक्त जिले सदर इलियास गुज्जर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। धरना इस तो दिता जी पूरे पंजाब च और पूरे पाकिस्तान च जो सानू जुर्माने हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, मोटरवे पुलिस ये चलान साढ़े गलत कर रही है। 10 ਤੋਂ 15 हज़ार रुपये का चलान है, साढ़ा 17.5 टन वजन पास है, 10 टन तो उत्ते जुर्माने कर रही है। जो गड्डी है ये मेरा चौथा पहिया वा, ये हुण तीसरा पहिया इत्ते ही चलेगी, चौथा पहिया असीं लाण लगे हैं।
ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ देर साढ़े मुतालबात हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद जट जो सिटी सदर हैं। अच्छा, आपके मुतालबात तो सामने आए हैं कि आप लोगों को भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर अगला आपका लाहे अमल क्या होगा? जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम अपने एहतजाज और अपनी हड़ताल बरकरार रखेंगे। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज से अपील है कि अपने जो बिल जो पास किया है इसको वापस किया जाए और ट्रांसपोर्ट पे जो भारी जुर्माने आयद किए हैं इसको ख़त्म किया जाए। जी, जो ट्रांसपोर्ट पे भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, भारी जो है वो चलान किए जा रहे हैं पंजाब पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से, और इसके साथ साथ जो है वो मोटरवे पुलिस की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे गैर मुअय्यना मुद्दत जो है वो हड़ताल भी करेंगे और एहतजाजी धरना भी देंगे। जी, एहतजाज भी करेंगे और एहतजाजी धरना भी देंगे। सालिम मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। खानेवाल में मजदा ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से पहिया जाम हड़ताल ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस की बेजा चालान करने पर की गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। मजदा एसोसिएशन की जानिब से आज अपने मुतालबात के हक में पहिया जाम हड़ताल की गई और यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है कि मुतालबात क्या हैं। एसोसिएशन के सदर से जानते हैं इस हवाले से। बताएगा कि आज आपका पहिया जाम हड़ताल है, मुतालबात क्या हैं आप लोगों के? ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦਾ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪਾਸਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ नहीं है। उन्होंने मुतालबात अपने सामने रखे हैं। आप ये बताएं कि इस हवाले से आपने पहले भी एहतजाज किया, तो कोई हुकूमत की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं किए आप लोगों से? हमारी तो 1.5 माह से ये हाल चल रही है हड़ताल की, अभी तक किसी ने कोई हुकूमती आदमी ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। ये हमारी जो हड़ताल है ना भाईजान, ये आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि हमारे अगर मुतालबा तस्लीम करते हैं तो इंशाल्लाह हम हड़ताल ख़त्म करके नहीं करते तो आगे चलती रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि हमारा एक गाड़ी में 5-5 हज़ार का चलान हो रहा है, लाहौर तक हमारी गाड़ी 15-15, 20-20 हज़ार के जुर्माने पेश दे रही है सर। जी बिल्कुल। मजदा एसोसिएशन के जो ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि वो जब सफ़र पर रवाना होते हैं तो उनसे बेजा चलान उनके किए जाते हैं, रिश्वत की मद में पैसे लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है और उनकी का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। तो इस हवाले से वो आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते दिखाई दिए हैं। जी शुक्रिया नदीम मुगल। बात करेंगे FPR का नॉन कस्टम टैक्स पेड सिगरेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्तान में FPR का दुकानों और गोदामों पर छापे मारने का सिलसिला शुरू। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार हुसैन की रोही से खसूसी गुफ्तगू में उनका क्या कहना था जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। बताएगा ज़ुहैब। बिल्कुल, FPR ने मुल्तान शहर और गिरदनवा में फरोख्त होने वाले नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स के खिलाफ घेरा जो है वो मजीद तंग कर लिया है और चेयरमैन FPR की खसूसी हदायत पर कार्रवाइयों का अमल भी जो है वो तेज़ कर दिया गया है। तो इस तमाम तर आज सूरत हाल पर मजीद भी बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। मुख्तियार साहब, क्या कहना चाहिए? मुल्तान शहर के बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ पर इम्पोर्टेड और नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स की फरोख्त जो है वो अभी भी जारी है। FPR इस हवाले से क्या इक़दाम जो है वो करने जा रहे हैं? देखिए, जो ऐसा तबका जो स्मगलर्स हैं, जो टैक्स चोरी में मुलव्वस लोग हैं, वो अमूमन वो हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं। वो ज़्यादा हमसे होशियार हैं। वो उन्हें बार बार ताकीद भी की गई है कि फैक्ट्री से निकलते हुए जो उनका स्टॉक जो निकलता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, वो टैक्स पेड ही स्टॉक होना चाहिए और नॉन टैक्स पेड को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन वो इतने होशियार लोग हैं कि वो मुख्तलिफ मार्केट्स में अपने अपने ज़राए से वो नॉन ड्यूटी पेड सामान पहुंचा देते हैं और आगे वो थोड़ा थोड़ा करके वो अपने स्टोर्स में लाते हैं और फिर आगे दुकानदारों तक पहुंचा देते हैं। तो FBR ने यही फैसला किया है कि इवन जो छोटा दुकानदार भी अगर लेके कुछ बैठा हुआ है नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट, तो उसको भी जो है ना वो सिगरेट उसको उठा लिए जाएंगे और ज़ाहिर है उस शॉपकीपर का नुकसान हो जाएगा, लाखों रुपए का नुकसान होगा। तो आपके चैनल के तवज्जुह से हमने पहले भी कई बार उन्हें मुतनब्बे किया है कि आप जो है ना ड्यूटी पेड सिगरेट ही खरीदा करें और जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स जो मुख्तलिफ शॉप से जो बड़े धड़ल्ले के साथ वो लेके बैठे होते हैं, वो अब उन पर क्रैकडाउन होगा। तो जितने इम्पोर्टेड ना स्टॉक किसी भी शॉप पे मौजूद होगा तो वो उठा लिया जाएगा वो, और अगर वो ड्यूटी पेड नहीं होगा तो वो स्टॉक उनका नहीं होगा, वो FBR का होगा। इससे सिर्फ ये भी नहीं है कि स्टॉक उठाया जाएगा, उस शॉपकीपर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
اور وہ گورنمنٹ نے پہلے ہی اریسٹ پاور دے رکھی ہے ایف بی آر کو، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے پاس ایسا مٹیریل نہ رکھیں جو نان ڈیوٹی پیڈ ہے، ادروائز ایف بی آر کا اپنا قانون جو ہے ان پہ لاگو ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایف بی آر کا اپنا قانون جو ہے وہ اس پر لاگو ہوگا۔ اگر اب کوئی بھی دکاندار یا کوئی بھی جو فیکٹری میں اس طرح کا سامان رکھا جائے گا یا اس طرح کے نان ٹیکس پیڈ یا امپورٹڈ سگریٹس کی فروخت کی جائے گی تو اس پر ایف بی آر اپنی کارروائی کرے گا، اور نہ صرف کارروائی ہوگی بلکہ ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی۔ جی زہیب، شکریہ آپ کا۔ ملتان میں عمرہ پر جانے والے شہریوں کو ایئرپورٹ پر آف لوڈ کرنے کا معاملہ ہے۔ ایف آئی اے حکام کے خلاف عدالت عالیہ ملتان بینچ میں درخواست پر سماعت، جسٹس کی بیکاریوں کی سعودی عرب کے لیے ٹریفکنگ روکنے بارے پالیسی بنانے کی ہدایت۔ عدالت میں وفاقی سیکرٹری داخلہ، ڈائریکٹر ایف آئی اے اور ڈپٹی ڈائریکٹر پیش ہوئے۔ یہ لوگ بیرون ملک جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ ایف آئی اے کا بتانا ہے ایف آئی اے حکام نے بیکاریوں کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کی۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ بیکاریوں کی ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے رولز واضح کیے جائیں۔ پٹیشنز کو باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ عمرے پر جانے والے شہریوں کو ایئرپورٹ پر آف لوڈ کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ ایف آئی اے حکام کے خلاف ملتان بینچ میں درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس کی بیکاریوں کی سعودی عرب کے لیے ٹریفکنگ روکنے بارے پالیسی بنانے کی ہدایت۔ عدالت میں وفاقی سیکرٹری داخلہ، ڈائریکٹر ایف آئی اے اور ڈیپٹی ڈائریکٹر پیش ہوئے۔ ملتان میں 26ویں آئینی ترامیم کی منظوری پر پیپلز لائرز فورم کے وکلاء کا جشن۔ وکلاء نے آئینی ترمیم کو خیرباد کہا اور مٹھائی تقسیم کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مہر عمران سے۔ بالکل، اس وقت ہم ڈسٹرکٹ بار ملتان میں موجود ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پیپلز لائر فورم کے جو رہنما ہیں، جو وکلاء ہیں، وہ یہاں پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ شیخ غیاث صاحب اور ان کے جو دیگر ساتھی ان سے جانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح سے یہاں کے جو پاکستانی عوام کے لیے یا دیگر کس طرح سے یہ فائدہ مند ہے۔ دیکھیں، یہ پاکستان عوام کے لیے تو 26ویں ترمیم انتہائی ضروری تھی، کیونکہ پاکستان عوام کے جو نمائندے وہاں پہ سینٹ میں بیٹھے ہیں اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، ان کو جس انداز میں پاکستان کی عدلیہ نے یرغمال بنایا ہوا تھا، اپنے اختیارات تمام اپنے ہاتھ میں لے کر، اور یہ آئینی ادارہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بعد جو پرنسپل آف ٹرائیکاٹمی ہے اس پہ بھرپور عمل ہوگا۔ کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور یہ مٹھائیاں بھی ڈسٹرکٹ بار میں بانٹی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے یقیناً پاکستان اور پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوگا۔ عمران ہمیں آگاہ کرے تو شکریہ۔ ڈی پی او بہاڑی منصور امان کا میلسی کا دورہ۔ ڈی پی او نے تھانہ سٹی، تھانہ صدر اور تھانہ کرمپور کی انسپیکشن کی۔ تھانہ کی صفائی، بلڈنگ، مقدمات اور تھانے کے ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے حوالات میں موجود ملزمان کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ ڈی پی او نے تینوں تھانوں میں الگ الگ کھلی کچہری بھی لگائی۔ سائلین کے مسائل سن کر فوری احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او منصور امان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو مکمل سہولیات فراہم کی جائیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشاں ہیں۔ صحت کی سہولیات کی فراہمی کا مشن۔ اے سی کوٹ چھٹا زاہد اقبال کا سول ہسپتال سخی سرور کا دورہ۔ مریضوں سے ملاقات، صحت کی سہولیات بارے استفسار کیا۔ وارڈز، ڈسپینسری روم کی صفائی ستھرائی سمیت دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈیپٹی ڈی ایچ اے محمود الحسن کی اے سی کو بریفنگ۔ اے سی زاہد اقبال کی ہسپتال میں سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ آپ کو بتا رہے ہیں صحت کی سہولیات کی فراہمی کا مشن۔ اے سی کوٹ چھٹا زاہد اقبال کا سول اسپتال سخی سرور کا دورہ۔ مریضوں سے ملاقات، صحت کی سہولیات بارے استفسار کیا۔ وارڈز، ڈسپینسری روم کی صفائی ستھرائی سمیت دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔